जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो माँ काली को लेके अक्सर कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका उनके जीवन में थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन रहता है और हमेशा असमंजस में रहते हैं कि इसका सटीक और सरल जवाब क्या होगा और कैसे हम माँ काली को समझ सकते हैं या माँ काली की पूजा अर्चना या भोग प्रसाद या उनको प्रसन्न करने के तरीके। कई जगह कई तरीके की चीज़ें बताई जाती है जिसके कारण हमें इस चीज़ का निवारण नहीं मिल पाता या अलग अलग भक्तों के पास जाने से, अलग अलग जगह पे पढ़ने से, सुनने से या अलग अलग माध्यमों से जानने से हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो जाते हैं जिसके कारण हम यही नहीं समझ पाते कि असलियत क्या है या हकीकत क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सरल, सटीक और असली जो माँ काली की ज्ञान है, माँ काली की जो शुद्धता है, माँ काली के बारे में जो चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है ध्यानपूर्वक वीडियोस को सुनना। आपके कई सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएँगे। जो माँ काली को प्रसन्न करने के लिए आप कई तरीके की मेहनत करते हैं, कई तरीके के असमंजस में रहते हैं और फिर भी आपको निवारण नहीं मिलता। सबसे पहली बात, माँ काली के दर्शन कैसे होंगे? अक्सर ये सवाल आता है। तो माँ काली के दर्शन आपको तभी हो सकते हैं क्योंकि आपको सबसे पहले तो बता दूं, वही ब्रह्मा है, वही महेश है, वही विष्णु है। इसका अर्थ है जैसे ही कोई भी भक्त, माँ काली का कोई भी भक्त हो, चाहे वो छोटी सिद्धि करता है, छोटी साधना करता है या बड़ी साधना करता है या तामसिक या सात्विक, जिस प्रकार की साधना करता है, शमशान में बैठ के साधना करता है, किसी भी प्रकार की साधना करता है, अगर भक्त धर्म और अधर्म का त्याग करेगा, यानी कि जो धर्म है और अधर्म का हर चीज़ से त्याग कर देगा, तो जो शुद्ध भक्ति बचेगी उसी को माँ काली के दर्शन होते हैं। तो आपको जीवन में जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जो जलन की भावना है और जो मन में इसको लेके, उसको लेके, इस भक्त को लेके, इस इंसान को लेके ऐसी कोई भावनाएं हैं जिसमें आपका धर्म और अधर्म आ जाता है, अगर आप उस चीज़ का त्याग कर सकते हो तो आपकी जो, अगर आपने कर दिया तो आप ऑलरेडी शुद्ध हो चुके हो, क्योंकि आपको जीवन में किसी से कोई लेना देना ही नहीं है और आप एक मोक्ष की प्राप्ति में हो। और जब मोक्ष की प्राप्ति होगी तो आपकी भक्ति भी शुद्ध होगी और शुद्ध भक्ति में आपको माँ काली ज़रूर दर्शन देगी। अगला जो सवाल आता है वो आता है कि माता काली को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। माता काली को प्रसन्न करने के लिए आपको मैं सटीक और सरल उपाय बता रहा हूँ। अगर आप ये कर लेते हो जीवन में तो माँ काली 100% प्रसन्न हो जाएगी। माँ काली को नींबू की माला चढ़ाने से वे अत्यंत प्रसन्न हो सकती हैं और हो जाती हैं। बल्कि मैं तो आपको गारंटी दूंगा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते माँ काली के लिए तो प्रत्येक शनिवार या जब आपको समय लगे एक नींबू की माला, चाहे 11 नींबुओं की माला हो, चाहे 21 नींबुओं की माला हो, चाहे 51 नींबुओं की माला हो, चाहे 108 नींबू की माला हो, अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार उसको 1008 भी बना सकते हो, है ना। तो जितनी श्रद्धा होगी, जितना आप का सामर्थ्य होगा, उसके अनुसार आप वो माला माँ को चढ़ाओ और कुछ मत करो। माँ काली का एक मंत्र है, वो मैं आपको बता देता हूँ, निवारण मंत्र में ही आता है और हर कोई इस मंत्र को जानता है। अगर आप इसका भी सही तरीके से उच्चारण करते हैं, एक एक नींबू की माला पिरोते हुए, माँ को नींबू की माला पिरोने से पहले इस मंत्र का जाप आप कर लेते हैं। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये मंत्र है, इस मंत्र को आप जाप कीजिए। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता, ये मंत्र मैं गारंटी देता हूँ 99% लोगों को आता होगा, चाहे बड़ा हो छोटा हो, आसानी से उच्चारण होता है। इस मंत्र का उच्चारण करा कीजिए। माँ काली स्वप्न के माध्यम से, माँ काली जिस माध्यम से प्रत्यक्ष रूप के दर्शन भी आपको हो सकते हैं। आपका भाग्य, आपकी किस्मत है। अगर आप धर्म और अधर्म का रास्ता छोड़ देते हो, जब आपकी, मैंने जैसा बताया कि जो भक्ति है वो शुद्ध हो जाती है, तो माँ काली कैसे भी रूप में आपको दर्शन दे सकती है। आपकी किस्मत है और आपका जाप है, आपका उच्चारण है। जिस तरीके से आप माँ को पुकारोगे, जिस तरीके से माँ को बुलाओगे और जिस तरीके से माँ को प्रसन्न करोगे, आपको 100% माँ ऐसी हैं कि जो जल्दी क्रोधित होती हैं तो जल्दी प्रेम भी करती हैं और अपने भक्त को अपने आशीष देती है, अपने आंचल में रखती हैं। ये और जानकारी देने से पहले सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आपके जीवन में कोई भी संकट परेशानी चल रही है, जगह जगह चौकी दरबार जा जा के थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, कुंडली बनवानी है, दिखवानी है, शादी ब्याह कर्जा उधारी किसी भी चीज़ से, संकट से, परेशानी से निवारण नहीं मिल रहा है, कर्जा उधारी बहुत हो गया है या बाहर देश जाने का नहीं हो पा रहा है, सरकारी नौकरी लगने का नहीं हो पा रहा है, कैसी भी समस्या हो, आप तुरंत इंस्टाग्राम या फेसबुक या पिंटरेस्ट पर, ये नीचे ID दिख रही है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, सेम इसी ID पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक पे भी संपर्क
संपर्क कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे भी संपर्क कर सकते हैं। जैसा भी संकट होगा उसके आधार पर आपको निवारण दिया जाएगा। एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट आप इंस्टाग्राम कॉल के माध्यम से भी ले सकते हैं और आपका जो भी परेशानी होगी उसका निवारण दिया जाएगा। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद एक समय दिया जाता है, उसके आधार पर आपका टाइम फिक्स होता है और उस टाइम पर आपको ऑनलाइन रह के जो भी सवाल होंगे वो सुने जाएंगे, समझे जाएंगे और उसके आधार पर आपको 100% निवारण दिया जाएगा। जैसा भी संकट होगा आपको उपाय दिए जाएंगे, आपकी पूरी तरीके से मदद करी जाएगी। आगे जानते हैं महाकाली के बारे में और चीज़ें। अब अक्सर ये भी सवाल आता है, कई बार जो महाकाली के भगत होते हैं तो थोड़े से गुस्सेल स्वभाव के कई लोग होते हैं। वैसे 50-50 चांसेस होते हैं। कई लोगों को अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना आता है या वश में रख सकते हैं, कई लोग नहीं रख सकते, तो जिस कारण वो कहीं ना कहीं उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, माँ काली के स्वरूप को अपने स्वरूप में समझने लगते हैं और वो सोचते हैं कि जैसे माँ काली अगर रौद्र रूप में रहती है, क्रोधित रूप में रहती है, तो उनके भी अंदर से एक प्रचंड ज्वाला हमेशा धधकती रहती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं अपने गुस्से के कारण कहीं दुश्मन पैदा कर देते हैं, कहीं जलनखोर पैदा कर देते हैं, कहीं द्वेष की भावना, कहीं ईर्ष्या की भावना रखने वाले पैदा कर देते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, ये एक तरीके का स्वभाव है जो नेचुरल है, हो सकता है किसी के साथ होता है किसी के साथ नहीं होता। परंतु अगर आपको किसी भी प्रकार की विजय प्राप्त करनी है, चाहे दुश्मन से हो, चाहे पढ़ाई से हो, चाहे लिखाई से हो, चाहे परीक्षा से हो, चाहे परिवार से हो, किसी भी प्रकार की आपको विजय प्राप्त करनी है, आप चाहते हो कि जीवन में आप हर चीज़ से सफलता पाओ, आपको क्या करना है ना, 11 गुड़हल के फूल होते हैं, गुड़हल के फूल आपने देखे होंगे, उन गुड़हल के फूल लाल रंग के जो होते हैं, माँ को लाल रंग अति प्रिय है। आपको क्या करना है ना, 11 गुड़हल के फूलों को ताम्र पत्र पे रखकर माँ के सामने ले जाना है, समक्ष ले जाना है, उनके आगे ये फूल अर्पण कर लेने हैं। आपको जो इच्छा होगी ना, जिस चीज़ का संकट होगा उस संकट से मुक्ति मिल जाएगी और आपकी विजय प्राप्त होगी आपको हर संकट से। अब अक्सर ये भी सवाल पूछा जाता है कि माँ काली को अति प्रिय क्या है, माँ काली को सबसे प्रिय चीज़ क्या है। तो भक्तों मैं बता दूं कि माता काली को गुड़ काफ़ी प्रिय है। तो किसी भी मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन आप किसी भी मंदिर में जाएं, अंदर जा सकते हैं और फिर घर पर ही माता काली की एक मूर्ति या फोटो लगाकर उसके सामने तेल का दीपक लगाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाना है आपको और गुड़ का भोग लगाना है। ऐसा आप हर मंगलवार और शनिवार कर सकते हो। यकीन नहीं मानोगे, मतलब अगर आप ये कार्य भी करते हो तो आपकी ज़िंदगी में मिठास घुल जाती है। जो गुस्सेल स्वभाव है, जो कले कलेश है, घर में हमेशा गृह कलेश रहता है, झगड़ा फसाद, इन्हीं चीज़ों में फंसे वो, नेगेटिविटी बहुत है, तो ज़िंदगी में मिठास घुल जाएगी, कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। माँ काली की इतनी कृपा हो सकती है। अब माँ काली को भोग स्वरूप आप क्या लगा सकते हैं। वैसे तो भोग के रूप में माँ को कई तरीके की चीज़ें उपलब्ध हैं और जगह जगह बताई जाती है, परंतु आप चाहो तो हलवा और जो चने होते हैं उसका भी भोग माँ को लगा सकते हो, वो भी माँ को अति प्रिय है। अगर माँ काली को भोग लगाना चाहते हो चने और हलवे का, बिल्कुल सात्विक रूप में, और आप घर पे भी लगा सकते हो, आप बाहर भी लगा सकते हो। अब कई बच्चों का सवाल रहता है, कई भक्तों का सवाल रहता है कि सपने में माँ काली को देखने का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। इस चीज़ से भी कई लोग जो भक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं माँ स्वप्न के माध्यम से किसी ना किसी रूप में माँ काली के दर्शन हो जाते हैं। अब जब आपको माँ काली सपन में आपको दर्शन दे रही है या स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन हो रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी आ गई, बहुत सारा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आ गया, कुछ गलत चीज़ें आपके आसपास बार बार आपको पोक कर रही हैं, आपके ऊपर हावी हो रही हैं, नेगेटिविटी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा या कुछ भी चीज़ हो सकती है, भूत पिचास, कुछ भी अलाबलाए किसी का किया गया है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर जब ये चीज़ें ना अति बढ़ जाती है, इसका मतलब ये है कि भैया माँ काली का स्वरूप लेने का समय आ गया है और अपने को हर एक नकारात्मक ऊर्जाओं से रोकने का समय आ गया है। और जितनी भी ये चारों ओर जो नेगेटिविटी चल रही है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने विश्वासों के लिए खड़े होने का समय आ गया है और जो विश्वास आपके अंदर खो गया है उसको जगा लो और इन सब चीज़ों को भगा दो अपने आसपास से। तो माँ काली दर्शन दे रही है, भैया जैसा मेरा रूप है तुझे भी रूप रखना पड़ेगा और अपने आसपास की हर नकारात्मक ऊर्जा को तुझे खुद से, तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा, स्वयं मैं भी नहीं आऊँगी, तुझे खुद माँ काली बन के इस चीज़ की नेगेटिविटी का, हर एक नकारात्मक ऊर्जा का सोर्स अपने आसपास से हटाने का समय आ गया है और तुझे हटाना पड़ेगा, तो ही तू आगे बढ़ सकता है, सफल हो सकता है। कई बार बच्चों का सवाल ये भी आ जाता है, हमें माँ काली की जब भी पूजा करते हैं या कराते हैं, कोई स्पेशल पूजा भी हो रही है, तो हमें किस तरीके का जो
क्या पहनना चाहिए, किस तरीके के रंग के कपड़े पहनने चाहिए या किस तरीके से हमें माँ को सजाना चाहिए, किस रंग से सजाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, अगर आप ग्रस्त जीवन हो और आप सात्विक तरीके से चल रहे हो, चाहे तामसिक तरीके से भी चल रहे हो और घर पे आप काम कर रहे हो, ये चीज़ें पूजा पाठ कर रहे हो, माँ काली का नाम ले रहे हो किसी भी रूप में, तो आपको जो पूजा में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं या जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, उसको क्या करना है, लाल रंग, नारंगी रंग या गेरुआ रंग के हमेशा पोशाक पहनने चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही साथ देवी काली मूर्ति को जो आपको लाल रंग के कपड़े पहनाने चाहिए। तो घर पे अगर आप गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो किसी भी तरीके से किसी भी पद्धति की आप साधना सिद्धि कर रहे हो तो लाल रंग का प्रयोग अति आवश्यक है आप लोगों के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और किसी तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए अगर माँ काली का आप पूजन कर रहे हैं। अब ये सवाल भी पूछा जाता है कई बार भक्तों के द्वारा या जो माँ काली के पूजन करते हैं उनको खुद में एक कन्फ्यूजन रहता है कि काली और महाकाली में क्या अंतर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि काली और महाकाली में क्या अंतर है। काली जी जो माता है वो पार्वती जी का ही रूप है। काली जी चतुर्भुजा है, शांत रूप अर्थात ज़्यादा डरावनी नहीं है। मुख पर एक हल्की सी मुस्कान रहती है और जो कि ध्यान से देखने पर नज़र आ जाती है। किंतु जो और वहीं अगर मैं महाकाली की बात करूँ तो महाकाली का जो रूप है वो है 10 मुखों वाला, ठीक है, और 10 भुजाओं वाला, 10 पैरों वाला। और इनका आपको दुर्गा सप्तशती में भी वो वर्णन मिल जाएगा महाकाली का। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये एक भव्य रूप में आ जाती हैं, रौद्र रूप में आ जाती हैं और काफ़ी और भयानक रूप ये रख लेती हैं, क्योंकि महाकाली जैसे कालों की काल महाकाल, जैसे महाकाल का ही जो ये रूप कहा गई है महाकाली, ठीक है। तो इन पे महाकाल की भी शक्ति अर्जित हो जाती है और तब ये बन जाती है महाकाली। तो ये थी जानकारी महाकाली को लेके। अगर वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके जय माता दी लिखना। सभी भक्त ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति से जुड़े रहें। जय माता दी, जय मां डाट काली।